अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग की ये 6th वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है द यूज़ ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट इन द ट्रेड ऑफ ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ऑटो इलेक्ट्रीशियन के काम में इस्तेमाल होने वाले औजार और आलात। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में मुख्तलिफ टूल्स के बारे में पढ़ा था। आज चलते हैं नए टूल्स की तरफ। स्क्रू ड्राइवर, यह ऐसा औजार है जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रूज़ को खोलने और टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अमूमन 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर यानी इसे हम आम ज़बान में एक मुँह वाले पेचकस भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर है जो सिंगल झरी वाले स्क्रूज़ को खोलने और टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे है फ्लिप स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम 4 मुँह वाला पेचकस भी कहते हैं। ये ऐसा स्क्रू ड्राइवर है जो कि क्रॉस झरी वाले स्क्रूज़ को खोलने और टाइट करने के काम आता है। आगे आता है ये हथौड़ी यानी हैमर। यह ऐसा औजार है जो मुख्तलिफ़ धातों को सीधा करने, कील वगैरह लगाने या मुख्तलिफ़ चीज़ों को तोड़ने के काम आता है। ये मुख्तलिफ़ साइज़ों में दस्तयाब है और अमूमन 2 किस्म का होता है। नंबर 1 पे है बॉल पेन हैमर, रास्प कट हैमर। मेल्ट, इसका इस्तेमाल अमूमन नरम धातों को सीधा करने के लिए या किसी नाजुक धात पर चोट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह रबड़ या लकड़ी का बना होता है। इसके बाद जाता है पुलर। यह ऐसा औजार है जो अमूमन किसी शाफ्ट से बैरिंग या बुशेस को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये जी आप देख सकते हैं पुलर की डायग्राम, ये इस शक्ल का होता है। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी गोल चीज़ के बैरूनी डाया और सुराख की गहराई की सही पैमाइश की जाती है। इससे पैमाइश इंचों और मिलीमीटर में की जाती है। ये जी वर्नियर कैलिपर की डायग्राम। आगे चलते हैं। सेंटर पंच, ये ऐसा औजार है जिससे मुख्तलिफ धातों पर सुराख करने से पहले निशान लगाया जाता है ताकि ड्रिल उसी निशान पर सुराख करे। इसके अलावा किसी मोटर वगैरह की प्लेटों को खोलने से पहले भी इसकी मदद से निशान लगाए जाते हैं। स्क्राइबर, यह ऐसा औजार है जो मुख्तलिफ धातों पर निशान लगाने के काम आता है ताकि इस निशान पर कटाई की जा सके। चेज़ल, यह ऐसा औजार है जिसकी मदद से दीवारों में सुराख और धातों की कटाई की जाती है। बात आता है जी ड्रिल मशीन। यह ऐसा औजार है जिसमें मुख्तलिफ शक्ल और साइज़ों के ड्रिल लगा कर सुराख किए जाते हैं। हैकसॉ, यह ऐसा औजार है जो धातों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेंच वाइस, मुख्तलिफ धाती आलात को काटने या इन्हें हमवार करने के लिए इनको बेंच वाइस में अच्छी तरह जकड़ लिया जाता है। इस तरह इन आलात पर काम करने में आसानी रहती है। ज़्यादातर ये बेंच वाइस जनरल वर्कशॉप में इस्तेमाल की जाती हैं और इसको बेंच या टेबल पर बोल्ट की मदद से लगाया जाता है। फिलर गेज, इस गेज का इस्तेमाल ऐसी 2 सतहों के माबैन खलाक की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 1 इंच के चंद हज़ारवें हिस्सों तक जुदा हों। फिलर गेज बारीक तरतीब वार पतरियों पर मुश्तमिल होती है जिनमें से हर एक पतरी पर इसकी मोटाई लिखी होती है। यह मोटाई इंच के हज़ारवें हिस्से या मिलीमीटर के 100वें हिस्से में होती है। आजकल इंचों के साथ मिलीमीटरों में भी पैमाइश दर्ज होती है, इसलिए ऐसे फिलर गेज भी दस्तयाब हैं जिन पर इंच और इनके मसावी मिलीमीटर भी लिखे होते हैं। ये फिलर गेज की डायग्राम है। इससे गाड़ी के टैपर वगैरह भी चेक किए जाते हैं। वायर गेज, इस गेज की मदद से तारों के साइज़ मालूम किए जाते हैं। यह गेज गोल शक्ल और मुस्ततिल शक्ल में बनाई जाती है। इस पर मुख्तलिफ साइज़ की झरियाँ होती हैं और झरियों के ऊपर साइज़ SWG में लिखे होते हैं। ये वायर गेज की डायग्राम। इसके बाद चलते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की मदद से किसी गोल चीज़ के बैरूनी डाई की सही पैमाइश की जाती है। ये 2 तरह के होते हैं, एक इंचों में पैमाइश करने वाला माइक्रोमीटर, दूसरा मिलीमीटर में पैमाइश करने वाला माइक्रोमीटर। ये 0.01 मिलीमीटर या 0.001 इंच की हद तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। आज के लिए इतना ही। कल इस टॉपिक की हमारी लास्ट वीडियो होगी।
جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔